नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ चैनल। मैं रिपोर्टर रोहित मिश्रा। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जो हमारे पीछे पेट्रोल टंकी बनी हुई है, यहां पे जो इजराइल और ईरान का जो ये मामला चल रहा था, तो उस मामले को लेकर के महमूदाबाद की कई पेट्रोल टंकियों पे सरागर्मी चल रही है, जहां पर हम आए हुई तादाद में भीड़ लगी हुई है लोगों की डीजल और पेट्रोल को लेने के लिए। कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल है, ये कुछ समय के बाद मिलना बंद हो जाएगा। इसको लेकर के मैं बात करना चाहूँगा अतुल भैया जी। आप जो ये पेट्रोल और डीजल की जो सरागर्मी चल रही है, परेशान हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त डीजल और पेट्रोल का स्टॉक देश में मौजूद है। लेकिन इस पे लोग कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद ये डीजल और पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा, तो क्या इस पे आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी होली के त्यौहार के दरमियान जी जो सप्लाई चेन थी, ड्राइवरों के घर जाने की वजह से, इस वजह से जो रुकावट आई उसको लोगों ने समझ लिया कि तेल की क्राइसिस है, जबकि ऐसा नहीं है। डिपो में भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और देश के सभी संसाधनों में भी तेल उपलब्ध है। सरकार की तरफ से भी ये बताया गया है, किसी तरीके के किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सुविधा के अनुरूप उनको तेल आ रहा है, मिल रहा है और सप्लाई हो रहा है। लेकिन इस पे लोग जो आए हुए हैं, तो इतनी तादाद में भीड़ उमड़ रही है, तो इसमें लोग कई कई करपों में भर करके ले जा रहे हैं, कई गाड़ियों में भर करके ले जा रहे हैं, कई टंकी फुल करवा रहे हैं। उनका कहना ये है कि हो सकता हो कि कुछ समय के बाद पेट्रोल या डीजल हमें ना प्राप्त हो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सबको डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। जी जो लोग इकट्ठा, जिसको जितनी आवश्यकता हो जी उतना डीजल और पेट्रोल अपनी सुविधा के अनुसार ले। स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टॉक करने से कोई ऐसा नहीं है। लगातार रेगुलर सबको डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। अब किसी को 5 लीटर आवश्यकता है, वो 50 लीटर का वो करपा लेकर के आ रहा है। तो सप्लाई चेन में कोई ऐसी बाधा नहीं है कि हम लोगों को कोई कहा गया हो कि आपको तेल नहीं देना। जिसको जितना आवश्यकता हो वो अपना लेके जाए। ऐसा है, क्योंकि होली के दरमियान 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ा सा गैप रहा हो, जिसको लोगों ने अन्यथा ले लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन कई पेट्रोल टंकियों पे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, ऐसा क्या आपके यहाँ भी? ऐसा कहीं पर भी नहीं है, जी क्योंकि उसकी तो पर्चियां निकल रही हैं। जी जी और वो कोई तेल के रेट में कोई बढ़ना, तो सरकार ने कोई बढ़ोतरी की है जी और ना ही कोई ऐसी बात है जो अभी बढ़ोतरी होनी है। कोई बढ़ोतरी भी नहीं होनी है। तो सामान्य तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये हमारे थे अतुल भैया, और अब हमारे कुछ भाई बंधु खड़े हैं। हम इनसे तेल और डीजल के बारे में जो भी लेने आए हैं, उसके बारे में प्रतिक्रिया कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या भैया आपका नाम है? जंग बहादुर बिश्नौली भेंटी। अच्छा, यंग बहादुर जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको डीजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बराबर डीजल मिल रहा है, बराबर पेट्रोल भी मिल रहा है, सब कुछ उपलब्ध है। जी जी। तो क्या आपका भी मानना है कि आने वाले समय में आपको डीजल मिलेगा या ना मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा नहीं तो ये करोड़ों गाड़ी चल रहे हैं तो कहाँ से चलेंगी। जी जी। अच्छा, और ये हमारे भैया जी हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताएं भैया जी, क्या नाम है आपका? कुंदन। कुंदन भैया जी, ये बताइए कि आपको पर्याप्त मात्रा में डीजल हमको भैया यहाँ पे मिल रहा, पैसा हो तो मिल जाता है। मान लो हम फोन पे नहीं है तो अगर बात करा गया तो भैया तो मिल जाता है। और दूसरी बात ये है, अगर जो हमको, हमारे पास तो मान लो मोटर बाइक है, खाली 4 पहिया वालों को डीजल पेट्रोल की व्यवस्था ज़्यादा होती है। और जिसके पास 100 बीघा खेती है, उसको डीजल पेट्रोल की ज़्यादा क्षमता है। और हमको अगर 5-10 लीटर लेना है तो हम पंत गरीब आदमी हैं, हमको तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बड़े आदमी डंप कर लेंगे, पैसा है उनके पास, और दिक्कत तो हमको होगी, चलो मानेंगे। मगर अतुल भैया की टंकी पे अगर डीजल है तो हमको 5 लोगों को मिलेगा, और मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि मतलब जो है लोग 5-5 करपों में या कई चीज़ों में भर करके ले जा रहे हैं, तो वो तो ले उनका जा रहे मानना है कि हो सकता है उस समय में ना टंकी मिले। एक बनी है, आज हम गए थे उधर, एक गोल्ड का काम देख